भगवान गजानन हे देव क्या तुम्हारी सवारी देव क्या पिता का भगवान गजानन का पाठ किया, तब जा करके थोड़ा सी आंख ज्ञान वैराग्य ने खोली, लेकिन फिर बंद कर दी। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, अगर तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को जगाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा, और वो सत्कर्म तुम्हें कोई महापुरुष बताएगा। तो सत्कर्म करना पड़ेगा, और सत्कर्म भी नहीं बताया कि सत्कर्म कौन सा है, क्या वो सत्कर्म है। तो सोचते सोचते बड़े परेशान हो गए। अंत में नारद जी वहां से चल पड़ते हैं वृंदावन से, और जितने भी महात्मा लोग मिलते हैं सभी महात्माओं से पूछते हैं महाराज सत्कर्म क्या है। कोई जवाब नहीं दे पाया। तो पहुंचते पहुंचते आप बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। तो सनत कुमार चारों भाइयों से कहते हैं कि अब तुम बताओ वो सत्कर्म क्या है जिससे वो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। बोले ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतः लापा सतगीता सुकादिभिः। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, भागवत की कथा को श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय गो माता। जय गो माता। श्रीमद् भागवत की कथा से तो ठीक है, श्रीमद् भागवत की कथा से होगा तो कहाँ ये कथा करें। तो कहा
शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, गंगा के पावन तट पर इस कथा को श्रवण करना चाहिए। तो बद्रीनाथ से उतर करके नारद जी और सब लोग आए हरिद्वार में आनंद नाम का घाट। वहीं पर सनत कुमारों ने भागवत की कथा सुनाई और बोले, सदा सेव्या सदा, जो अभी शर्मा जी भी कह रहे थे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अभी देखो शर्मा जी को भागवत का भी ज्ञान होने लग गया, उनको हो जाता है कृपा से ना। अरे भाई, स्कूल तो मीराबाई भी नहीं गई थी, और मीराबाई ने जो लिखा उस पर लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी, और खुद स्कूल का मुंह नहीं। तुलसीदास जी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, खुद कहते हैं मैंने स्कूल नहीं देखा। और उनका लिखा हुआ रामचरितमानस बड़े बड़े व्याकरण के आचार्य पढ़ते हैं, कृपा। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जो मूक है ना, मूक जानते हैं, बधिर, वाचालम, जब भगवान कृपा हो जाती है तो वो बोलने लग जाते हैं। ध्रुव को नहीं देखा आपने? पंगुम लंघयते गिरिम, वो जो लंगड़ा होता है वो भागने लग जाता है, केवल चलता नहीं है। लंघयते गिरिम, पर्वतों को भी लांघने लगता है, ये कृपा है। हनुमान जी को नहीं देखा था जब समुद्र तट पर सब खड़े थे, रो रहे थे, माथा पीट रहे थे, कौन 400 योजन का समुद्र लांघेगा। जामवंत ने कहा, ए हनुमान, ये काम तुम कर सकते हो, पर्वताकार शरीरा, और तुरंत भगवान की कृपा ही तो है। लंगुम यत् कृपातमहं वंदे, जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सनत कुमार हरिद्वार में कथा कहते हुए कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अच्छा, वैसे ऐसा भी वर्णन आया कि एक बार कोई भागवत कथा सुन लेता है ना तो वो मुक्त हो जाता है, पर वो नियम हम पे लागू नहीं होता। क्यों? पहले तो हम ध्यान से सुनते नहीं, फिर सुनते हैं तो मनन नहीं करते, अनुकरण नहीं करते, और कथा से बाहर जाते ही सब यहीं छोड़ जाते। एक शब्द किसी को याद हो? एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, कथाएं तो कई बार बार करने का अवसर, तो कथा का वही रिपीट करना क्या अच्छा है? गुरुजी ने कहा रिपीट, कहते मुझे तो 500 से ऊपर कथाएं हो चुकी, हमने तो बदलाव कथा में नहीं किया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते जनता जो होती है ना वो याद नहीं रखती है, यही तो जनता की विशेषता है। आपको तो 11-12 कथा ही मैंने सुनाई है, पूछो आज जो कथाएं सुनी सब बोली अरे आज तो कथा बड़ी अच्छी थी। कथा तो यही सुनाते आ रहे हैं, हो सके उसमें कुछ नई चीजें आती है, अलग बात है। ध्यान से, आज की जो जनता है, आज के हम आप जो लोग हैं ना, हम एक बार की कथा से परीक्षित की तरह मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने 7 दिन तक अन्न नहीं खाया था, हम रह सकते हैं? इतने पकोड़े खा के आप लोग बैठे।